जय सनातन, जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 15वें खंड जन संवाद खंड के दूसरे भाग का वाचन करने जा रहा हूँ। वैसे इसे गाया भी जा सकता है, किंतु गाने में इतना अधिक समय लगेगा कि असंभव हो जाएगा सुनना किसी के लिए। गंगा तट पहुँचे त्रितापस गुह्य ने केवट को बुलवाया। प्रभु सम्मुख आया जब केवट तब गुह्य ने परिचय करवाया। केवट बोला, हे महाराज, परिचय देकर अति उचित किया। नौका को नारी बनने से क्षण पूर्व ही मुझको सूचित किया। इनके पग यदि बिन परिचय इनके पग से कहीं मेरी नौका छू जाती। नारी बन जाती यह नौका एक क्षण में यह छू हो जाती। छू होना अर्थात लुप्त होना। ये वही राम है ना राजन जिनके पैरों में माया है। पत्थर को छूकर निज पग से जिसने ऋषि नारी बनाया है। जिनके पैरों की माया प्रभु पत्थर को काया कर देती। मेरी तो कंठ काष्ठल नौका है, सोचो इसकी क्या गति होती। मुझे क्षमा करें पालन करता, मैं इन्हें न पार कराऊंगा। नौका ही मेरी जीविका है, उसको नहीं नारी बनाऊंगा। मुझको मेरी पत्नी प्रिय है, मुझे नहीं द्वितीय की आवश्यकता। हे दीन बंधु हे दयानिधे, न बने मेरे नौका हरता। भले आप मुझे निर्वासन दें या लखन मुझे सर से मारें। सर अर्थात बाण। हे नाथ दीन की विनती है, मुझ पर तो दया दृष्टि डालें। केवट मन की आशंका ने तट पर ही एक हास्य बना डाला। विस्मित हो रघुवर मुस्काते, केवट ने क्या प्रश्न उठा डाला। मंद स्मित संग बोले रघुवर, मेरे पग में नहीं कोई चमत्कार। हे मित्र, मैं आपके घाट खड़ा, मुझे शीघ्र उतारो गंग पार। यदि अब भी मन में शंका है, सत्वर उसका उपचार करो। संदेह तुम्हारा होवे दूर, हे मित्र वह पथ स्वीकार करो। कुछ सोचा फिर बोला, केवट पग प्रक्षालन करवाएं नाथ, यही है अंतिम मार्ग प्रभो, हम पार चलेंगे आप साथ। हे मित्र मात्र यदि युक्ति यही तो मुझको भी आपत्ति नहीं। सत्वर कर लो पग प्रक्षालन, फिर करो तुरंत नौका चालन। पत्नी से लेकर काष्ठपात्र केवट भर लाया सुरसरी जल। पग प्रक्षालन के हेतु प्रभु बैठे गंगा तट के भूतल। केवट बोला, हे प्रभु रघुवर, तव चरणों में तो माया है। तव पग को छू लेने भर से अति पुलकित मेरी काया है। हे प्रभु, अब तक तो सहस्त्र बार कर डाला मैंने गंग पार, पर कभी पार उतरा ही नहीं, आता जाता रहा मध्यधार। हे प्रभु, तो पग स्पर्शन से मन मुक्त, मोह आकर्षण से मन में उपजा वैराग्य प्रभु, मन मुक्त हुआ जीवन रण से। भवसागर पार हुआ मेरा मन प्रभु, धन्य हुआ मेरा जीवन। अब पार हुआ भवसागर से, रहकर इस जग में मेरा मन। जब तक नहीं प्रभु के चरण मिले जीवन तो रण में रहता है। वैराग्य स्वप्न में नहीं मिलता, मन मृग तृष्णा को सहता है। जिसका मन प्रभु से दूर हुआ उसमें अवगुण बस जाता है। लौकिक ज्ञानों का अभिमानी ईश्वर पर प्रश्न उठाता है। हे प्रभु, वह जीवन जिसमें कि कोई संताप न हो। हे प्रभु, वह जीवन ही जीवन जिसमें कि कोई संताप न हो। संताप वहाँ नहीं हो सकता यदि केंद्र बिंदु में आप ही हों। जो नर दीपक से घृणा करे उसको प्रकाश नहीं मिल सकता, वैसे ही प्रभु हरिद्रोही को रघुवर प्रसाद नहीं मिल सकता। हे नाथ अवज्ञता बस मैंने, हे नाथ अज्ञता बस मैंने, मूर्खों जैसा प्रण ठाना था। अपमान लक्ष्य नहीं था रघुबर, मेरा हठ तो अति बचकाना था। हे नाथ दास के मन में अब कोई शंका नहीं शेष रही। अब रघुबर चरणों में श्रद्धा जीवन का लक्ष्य विशेष रही। हे नाथ आज क्या दिन आया, मेरी नौका पर जलपोत चढ़ा। नौका की गरिमा वृद्ध हुई, इसे प्राप्त हुआ संयोग बड़ा। हे नाथ आपकी नौका है, हे प्रभु इस पर निज पग धारें। भ्राता लक्ष्मण माता सीता अब मेरी प्रार्थना स्वीकारें। गुह्य केवट और त्रिजन तापस नौका पर तुरंत आरूढ़ हुए। यह दृश्य देख मंत्री सुमंत अति आहत विकल विमूढ़ हुए। नौका अंकुश को भूतल से, यह नौका संभाषण जो है, नौका प्रसंग के नाम से मेरी कविता मिलेगी यूट्यूब पर आप लोगों को, जो यहीं से अलग से वहाँ पे हमने कहा है, यहीं से लिया गया है उसको। नौका प्रसंग है ये।
नौका अंकुश को भूतल से जब मुक्त किया एक सेवक ने, जल पर नौका गतिमान हुई जब। नवदंड टिकाया केवट, नवदंड नौका का दंड। रघुवर बोले देखो लक्ष्मण, जल ही तरणी का सरणी है। जल तरल सुकोमल सिंह आदि संस्कृत समान हितकरणी है। नर का जीवन एक नौका है, नौका अंकुश ही माया है। भूतल पर रखा हुआ अंकुश जब तक भूतल में समाया है। भले कुछ भी होवे घटित, किंतु नौका हिलकर रह जाती है। अंकुश उतना धंसता जाता जितना बल नाव लगाती है। नौका अंकुश के मध्य रज्जु नर के भावों की होती है, जो नर माया के बंधन को जीवन भर बंध संजोती है। धरती स्वजनों का है प्रतीक, जिनमें अंकुश धंसता जाता और भाव रज्जु के माध्यम से नर का लगाव बढ़ता जाता। हे लक्ष्मण, नर तो काया है, उसका जीवन एक माया है। एक भाव रज्जु के कारण नर स्वजनों संग बंधता आया है। जीवन में वह क्षण आता है, पथ अति विषम बन जाता है। तब निज विवेक से नर अपना जीवन कर्तव्य निभाता है। निज संस्कृति के संरक्षण में और आदर्शों के रक्षण में नर का विवेक निर्णय करता अति विषम और विपदा क्षण में। नौका अंकुश के मध्य रज्जु में जो भी भाव उपजता है, उस रज्जु भाव के कारण ही नर उस क्षण निर्णय करता है। यदि मोह भाव जागृत होता, नौका बस हिलकर रह जाती। यदि क्रोध भाव जागृत होता, वह रज्जु तोड़कर बह जाती। नौ अंकुश ही न हुई नौका, जल में तो है बहती जाती। पर खंडित भाव रज्जु उसको किस तट पर रोक नहीं पाती। हे लखन स्वजन और माया बिन यह जीवन जीवन नहीं होता। हे लखन स्वजन और माया बिन यह जीवन जीवन नहीं होता। खंडित कर रज्जु भाव क्षण में कभी लक्ष्य का साधन नहीं होता। हे लखन जो ज्ञानी होते हैं, वे अन्य मार्ग अपनाते हैं। माया अंकुश को लेते समय वे विविध भांति समझाते हैं। इसमें विलंब कुछ होता है, पर पीड़ा कुछ कम हो जाती है। हे बंधु ज्ञानमय संबोधन, दुख सहन शक्ति उपजाती है। फिर ज्ञानी नर नव अंकुश को है रज्जु सहित मन में रखते। संस्कृति आदर्श की धारा में निज नौका का चालन करते। नव अंकुश रज्जु युक्त नौका वांछित तट पर रुक जाती है। ज्ञानी नर के संरक्षण में नौका निज लक्ष्य को पाती है। हे लक्ष्मण मेरे प्यारे अनुज, जीवन से दूर नहीं भागो। किसी लक्ष्य प्राप्ति के हेतु बंधु स्वजनों को तृण सम नहीं त्यागो। नौका जल का एक अन्य पक्ष है बंधु, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे नौका जल पर चलती। वह भाव तुम्हें समझाता हूँ अपनी विशेष आकृति कारण। नौका तो जल पर तिरती है, जो प्राणी तैर नहीं पाए उनको निज वक्ष पर धरती है। माना लक्ष्मण इस अगजग में, अगजग अर्थात चराचर, माना लक्ष्मण इस अगजग में कुछ अति तितिर्षु जन तितुर्षु पाए जाते। तितिर्षु मतलब आकार होता है तैरने वाले। माना लक्ष्मण इस अगजग में कुछ अति तितिर्षु पाए जाते। निज ज्ञान तितिर्षा के बल पर जो भव सागर को तर जाते। पर सब जन ऐसे नहीं होते जो निज बल से कुछ कर जाएं। निज दृढ़ इच्छा के बल पर वे इस भव सागर से तर जाएं। ऐसे लोगों के हेतु लखन सनातन ने रचा विधान बंधु। संस्कृत रूपी जलधारा में डाला एक नौका यान बंधु। इस नौका के हैं 3 रूप हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति योग। अपनी क्षमता अनुसार अनुज नौका आरोहण करें लोग। सब नौकाओं का लक्ष्य बंधु भव सागर पार चले जाना, पर यह नाविक पर निर्भर है समुचित संचालन कर पाना। सो नौका चुनने के पहले अपनी क्षमता को चुन ले जन, फिर ज्ञान कर्म या भक्ति कोटि में अर्पित कर दें निज तन मन। तीनों योगों का एक लक्ष्य भव सागर पार करें जनमन। इस पथ पर चलने से पूर्व परिवर्तित कर लें जन निज मन। मन परिवर्तन का अर्थ यहाँ नौका परिवर्तन नहीं भ्रात। यहाँ परिवर्तन का अर्थ अटल जनपथ न छोड़ें अकस्मात। यह परिवर्तन अति व्यापक है, यह परिवर्धन का द्योतक है। नैतिकता, नरता और न्याय संस्कृत व धर्म संपोषक है। हे लखन हमारी संस्कृति भी भागीरथी सम गति पाती है। हे लखन हमारी संस्कृति भी भागीरथी सम गति पाती है। हे अनुज हमारी यह संस्कृति हमें गंगा सम सिखलाती है। लंबी यात्रा संपादित कर गंगा सागर में मिलती है। इस लंबी यात्रा के क्रम में उत्तर को उर्वर करती है। हे लखन हमारी सुर सरितों सब नदियों को अवसर देती। सब स्रोतों से जल ले लेकर सबको गंगा जल कर देती।
सोचो यदि गंगा न होती तो सब नदियों के जल ही जल यत्र तत्र बाधित होकर रच देते भारत में दलदल। सोचो यदि गंगा न होती तो नर द्रुत यात्रा कर पाता, गंगा में नौका डाल मनुज अनायास उदधि से मिल पाता। यदि गंगा मात्र हिमालय में बंदी बनकर के रह जाती तो सोचो लखन क्या भारत में वह माता का अस्तर पाती। गंगा में बहने के कारण जल अमृतमय बन जाता है, गंगा में बह करके ही जल अपनी पूर्णता को पाता है। नौका जल का संयोग अनुजनों का पथ को प्रशस्त करती, निर्लिप्त भाव से नौकाएं जल के ऊपर तिरती रहती। जल का सहयोग जो पाता है नाविक उन्मुक्त चलाता है, यदि नाविक में पौरुष हो तो धारा विरुद्ध भी जाता है। हे लखन सनातन संस्कृत भी भारत की वैचारिक सरी है। हे लखन सनातन संस्कृत भी भारत की वैचारिक सरी है, वेदों ऋषियों से संपोषित इस सर की वैचारिक बरी है वारी है। यदि ये विचार एक कूप भांति एक क्षेत्र विशेष में रह जाते, यदि ये विचार एक कूप भांति एक क्षेत्र विशेष में रह जाते, तब उस विचार की महिमा से कोटिक जन वंचित रह जाते। अतः सनातन सुरसरिता भारत की वैचारिक धारा है। आत्म ब्रह्म इस देव नदी के सीमांकन का किनारा है, अर्थात ब्रह्म और आत्म के मध्य में भारतीय संस्कृति चलती, सनातन संस्कृति। अतः सनातन सुरसरिता भारत की वैचारिक धारा है, आत्म ब्रह्म इस देव नदी के सीमांकन का किनारा है। अनुज सनातन संस्कृति में ही आत्म ब्रह्म का योग है मिलता, आत्मा को परमात्मा लीन होने का सुखद सुयोग है मिलता। अतः सनातन सुरसरिता में ज्ञान कर्म भक्ति नौका में ज्ञानी जन तो आ जाते हैं, परम ब्रह्म को पा जाते हैं। सुनो लखन अब कौन है ज्ञानी, कौन करेगा इसका निर्णय। शास्त्रार्थों के द्वारा अब क्या व्यक्ति करेंगे इसका निर्णय। नाना विद्याओं का ज्ञाता लखन ज्ञानी हो सकता है, वह विद्वान कहा सकता है, विद्यादानी हो सकता है। बंधु मेरे ज्ञानी वह नर है जो विद्या विवेक का संगम, जिसकी बुद्धि छद्महीन है, शुद्ध सरल है जिस नर का मन। निरअभिमानी होना लक्ष्मण ज्ञानवान की प्रथम शर्त है। निरअभिमानी होना लक्ष्मण अर्थात अभिमानहीन होना, निरअभिमानी होना लक्ष्मण ज्ञानवान की प्रथम शर्त है। विद्या का अभिमान हो जिसको, उसका विद्या ज्ञान व्यर्थ है। अभिमानी नर भवसागर के पार कभी नहीं जा सकता है, ज्ञान कर्म या भक्ति मार्ग पर मोक्ष नहीं वह पा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति अभिमानी होता है कोई भी मार्ग अपना ले, चाहे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि लक्ष्मण नर का घमंड कर देता, उसके नेत्रबंद विद्यांध हुआ नर बन जाता निज संस्कृति का बैरी प्रचंड। हे लक्ष्मण विद्यांध मनुष्य अतिशय संक्रामक होते हैं, अपने समाज के जनमन में वे संशय का विष बोते हैं। वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है कि किस तरह विद्या पाकर के लोग अपने धर्म की बुराई करना प्रारंभ कर दिए हैं। हे अनुज जो नर विद्यांध हुआ वह गज सदृश मद अंध हुआ, वह तो पहले था संक्रामक लो अब बन बैठा आक्रामक। विद्यांध मदांध मनुज जन तो संस्कृति का पतन कराते हैं, अपनी क्षुद्र बुद्धि के बल पर विधि पर भी प्रश्न उठाते हैं, विधि पर भी प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कहीं ईश नहीं, वर्तमान में ही हो रहा है। वे कहते हैं कहीं ईश नहीं, यह सब द्विजातियों का पाखंड, आओ हम मिलकर एक बने इस संस्कृत के करें खंड खंड। जैसे उपवन में घास फूस वर्षा के साथ निकलते हैं, अपनी अनियंत्रित वृद्धि संग उपवन की शोभा हरते हैं, इसी भांति अपनी संस्कृति में मूढ़ मनीषी आते रहते, अपनी क्षुद्र बुद्धि का कौशल रह रह कर दिखलाते रहते। किंतु हमारे संस्कृत रक्षक हैं उनका उन्मूलन करते, उनके अंत प्रयोजन का विषय अपने तर्कों से हरते। नौका और जल की भांति अनुज है नर और संस्कृत संबंधन, नौका और जल की भांति अनुज है नर और संस्कृत संबंधन। जैसे नौका जल में चलती, संस्कृति में चलता नर जीवन। अतः लखन संस्कृति धारा को अविरल हमें बहाना होगा, अज्ञान कर्म और भक्ति नाव को बाधा मुक्त चलाना होगा। संस्कृति पथ की बाधाओं का निर्मूलन हमें करना होगा, अपनी संस्कृति के उपवन में अभिमत रोपण करना होगा। इस ज्ञानमयी वार्ताक्रम में नौका ने द्वितीय तट को छुआ,
नौका की यात्रा पूर्ण हुई, सबके मन में अति हर्ष हुआ। गंगा तट के सिकता थल पर सिकता बालू। गंगा तट के सिकता थल पर रघुबर ने किया है पदार्पण। रघुबर के मन संकोच जगा, केवट को मैं क्या करूं अर्पण। अगले ही क्षण जब केवट ने श्री रघुबर को प्रणाम कहा, उसके प्रणाम की ध्वनि सुनकर रघुबर मन का संकोच बढ़ा। अर्थात उन्हें लगा कि वह अपना मांग रहा है, किराया मांग रहा है। आभूषणहीन थे श्री रघुबर, संग मुद्रा का भी अभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में सीता ने रघुबर मुख मुद्रा भाव पढ़ा। सीता ने निज मुदरी को श्री रघुबर हस्त प्रदान किया। रघुबर हाथों मुद्रिका देख केवट ने पुनः प्रणाम किया। केवट ने कहा, अन्यथा न ले, मैं पारिश्रमिक नहीं मांग रहा। इतना हर्षित हूँ नाथ, आज आशीष आपका मांग रहा। केवट बोला, हे नाथ, आज मुझको है वह धन प्राप्त हुआ। यह जीवन क्या सौ जीवन में व्यय करने पर न समाप्त हुआ। हे प्रभु, नौका संभाषण से अब प्रश्न कोई शेष रहा। संस्कृत शरीर में नौचालन का जीवन प्रसंग ही विशेष रहा। ज्ञान कर्म का मुक्ति मार्ग संभव है मैं नहीं अपनाऊं। ज्ञान कर्म का मुक्ति मार्ग संभव है मैं नहीं अपनाऊं। हे प्रभु, दया अवश्य करिए, मैं भक्ति मार्ग पर चल पाऊं। हे नाथ, आज उतराई क्या यदि मुझसे विनिमय कर लेंगे। हे नाथ, यदि उतराई क्या हे नाथ, आज उतराई क्या यदि मुझसे विनिमय कर लेंगे। इस उतराई के उत्तर में भवसागर के दुख हर लेंगे। हे नाथ, हमारी इच्छा है उतराई में उतराई दें। भवसागर तट पर जब आऊँ, मुझे मुक्ति मार्ग दिखलाई दे। यह सुनकर रघुबर मुस्काए, केवट को गले लगाया है। नौका के कारण केवट ने सानिध्य श्रीहरि का पाया है। जनक नंदिनी सीता ने अब सुरसरी का आह्वान किया। गंगा तट दर्शन पूजन कर भवि पूजन का भी विधान किया। वैदेही बोली, हे माता, वनवास कुशलता से बीते, हम त्रिजन पुनः तव तट आए, तव पूजन करेगी यह सीते। वैदेही की बातें सुनकर गंगा में उठती है तरंग, मानो सुरसरी कहती तथा सुखमय होगा तो वन प्रसंग। केवट ने कहा, प्रभु आज्ञा दे, मुझे पुनः अपर तट जाना है। दोनों तट पर वांछित जन का मुझे सेवा धर्म निभाना है। रघुबर बोले, हे मित्र गुह्य, तुम भी निजपुर प्रस्थान करो। निज राज धर्म का पालन कर, निज जनमन का कल्याण करो। यह सुन हुआ आहत गुह्य हृदय, मानो सिकता पर मीन पड़ी। वह आतुर है जल दर्शन को पर, सिद्ध हुई हत भाग्य बड़ी। रोकर बोले हैं गुह्य राज, मुझे ऐसी आज्ञा न देवें। मेरे साथ तो एक दिन रह न सके, निज संगवास अवसर देवें। हे नाथ, स्वयं के साथ मुझे मात्र दाव तक जाने दे। इस यात्रा क्रम में हे रघुबर, मुझे जीवन लाभ उठाने दें। हे नाथ, विपिन में वास हेतु जब पर्ण कुटी बनवाऊँगा, तब स्वयं आपसे आज्ञा ले निज श्रृंगवेर चला आऊँगा। प्रभु मुस्काए गुह्य भावों पर, जो मित्र हितैषी था इतना। जो मित्र धर्म निर्वहन हेतु हो जाए तन मन से जितना। गंगा सरी के तीरे तीरे, गंगा सरी के तीरे तीरे चल रहे राम धीरे धीरे। तीर का अर्थ किनारा होता है। गंगा सरी के तीरे तीरे चल रहे राम धीरे धीरे। गंगा भी चलती है संग संगति मंद मंद धीरे धीरे। गंगा में निर्मल जल अपार प्रभु देख रहे हैं। गंग पार गंगोत्तर में ही अवधपुर है, जहाँ रमा हुआ रघुबर उर है। उर अर्थात हृदय। प्रभु सुरसर की कथा एक है, दोनों ने सुख त्याग किया है। प्रभु अर्थात राम जी की और गंगा की। प्रभु सुरसर की कथा एक है, दोनों ने सुख त्याग किया है। जन कल्याण हेतु जीवन में कर्मों से अनुराग किया है। श्री रघुवर वन से संगम और चले जाते हैं। श्री रघुवर वन से संगम और चले जाते हैं, और प्रयाग का आभा मंडल स्वनयनों में भरे जाते हैं। दृष्टि देखती जहाँ भी आज, धन और धान्य से पूर्ण प्रयाग। समृद्धि दिखती पग पग पर, हिष्ट पुष्ट जन मिलते पथ पर। प्रभु पहुँचे हैं त्रिवेणी संगम, जो जड़ को भी करती जंगम। पुण्य भूमि का महिमा मंडन करते मुनिजन और निगमागम। त्रिवेणी की जलधारा में रघुवर ने स्नान किया है। अनियमित संध्या बंदन करके ध्यान व प्राणायाम किया है। त्रिवेणी तट और अक्षयवट, हे लक्ष्मण ऐसा मेरा मत। यहीं रात्रि विश्राम करेंगे, फिर प्रातः प्रस्थान करेंगे। भले लखन और गुह्य दुखित हैं, किंतु अक्षयवट अति प्रमुदित है।
छाया में करते विश्राम, जो है सकल विश्व सुखधाम। 239 चौपदियाँ, 121 से 239 चौपदियाँ द्वितीय भाग में आई। इसके साथ द्वितीय भाग समाप्त हुआ। जय सनातन, जय श्री राम।